और जो राजीनामा लेकर के व्यक्ति आया उसने स्वयं को आपत्तिकर्ता बताया। आपने कभी फिल्मों में देखा होगा कि कैसे तहसील में फर्जी गवाहें और प्रॉक्सी लोग लगाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी ज्यादा होता है। ऐसा ही कुछ हुआ है यूपी के सहारनपुर में। इस बार शायद उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। दरअसल जहां एक युवक फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति के नाम से एक सुलहनामा लेकर तहसील पहुंचा, वहां तहसीलदार की जांच में उसका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और युवक को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। इसमें मेरे न्यायालय में एक वाद विचाराधीन था अमित गोयल बनाम गुलदीप, जिसमें कि ये बताया गया कि इसमें राजीनामा आ गया है और जो राजीनामा लेकर के व्यक्ति आया उसने स्वयं को आपत्तिकर्ता बताया। जब फोटो मिलान की गई और बाकी अभिलेख देखे गए तो ये व्यक्ति उससे भिन्न पाया गया। पूछे जाने पर फिर इसके द्वारा ये बताया गया कि मैं आपत्तिकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपत्तिकर्ता द्वारा ही भेजा गया है। संपूर्ण प्रकरण संदिग्ध होने पर इस व्यक्ति को जो है बैठा लिया गया और पूछताछ की जा रही है। अगर जांच में ये पाया गया कि ये व्यक्ति झूठा था और आपत्तिकर्ता ने इसको नहीं भेजा था या उसका संबंधी नहीं है और ये डमी रूप से आकर के यहाँ फर्जी रूप से इसने ये राजीनामा प्रस्तुत किया है, तो निश्चित तौर पे इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के बेहद लंबे समय से दो पक्षों में चल रहे एक जमीनी विवाद में तीसरा पक्ष दोनों पक्षों के लिए फर्जी राजीनामा लेकर तहसीलदार बेहद के कार्यालय पहुंचा था। तहसीलदार को जब उस युवक पर शक हुआ तो उससे पूछताछ की गई, जिसमें उनका शक सच साबित हुआ। आरोपी युवक किसी और व्यक्ति के नाम से फर्जी राजीनामा लेकर आया था। तहसीलदार ने जब दस्तावेज चेक किए तो युवक कोई जवाब ही नहीं दे सका, जिसके बाद उसको हिरासत में ले लिया गया। सहारनपुर की बेहद तहसील क्षेत्र में पंजाब निवासी अमित गोयल बनाम गुलदीप का जमीनी विवाद चल रहा है। दोनों ओर से अपने अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मामले में कार्रवाई चल रही थी कि तीसरे व्यक्ति सतेंद्र सोलंकी ने भी इसमें आपत्ति दर्ज करा दी। कुछ दिनों बाद दोनों पक्षों में सुलहनामे की बात चली, जिसको लेकर एक व्यक्ति सतेंद्र सोलंकी बनकर सुलहनामे के साथ बेहद तहसीलदार के समक्ष पेश हुआ और उन्हें बताया कि अमित गोयल बनाम गुलदीप में उनका सुलहनामा हो गया है। शक होने पर तहसीलदार ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सतेंद्र सोलंकी बताया, जिस पर तहसीलदार का शक और बढ़ गया। क्या नाम है आपका? शुभम। आज तारीख किसकी तारीख पे आए थे आप? सतेंद्र सोलंकी। बन के आए थे आप? क्यों आए थे आप? पहले भी आ रहे थे आप इतने दिन से? नहीं है। मैं पहले कभी नहीं। आप पूछ लीजिए चाहे। क्या बन के आए थे आज आप? सतेंद्र सोलंकी। नहीं, मैंने उन्हें उसी टाइम कह दिया था मैं बन ही जाऊँगा। आप उनसे क्या पूछ लीजिए। क्यों आए दूसरे की तारीख पे बन के आप? दूसरे का चेहरा उन्होंने मुझे बोला तब मैं आया था, ऐसे नहीं आया। क्या लगते हैं आप उनके? मैं उनके यहाँ बस अंडर ही काम करता हूँ, यही समझ लीजिए। ये सतेंद्र सोलंकी कौन है? सतेंद्र सोलंकी जी सहारनपुर के हैं। क्या है ये, क्या कंपनी? इनके क्रशर वगैरह हैं और पेट्रोल पंप वगैरह हैं। पेट्रोल पंप। किस बात का मुकदमा है? दो पार्टीज हैं, उनके अपने सुलहनामा होने को पेमेंट वही चीज़। अच्छा। जिसके बाद उन्होंने कड़ाई से पूछताछ की और दस्तावेज फोटो मिलन किए। उनका शक सच साबित हो गया तो उसने अपना नाम शुभम बताते हुए सोलंकी का रिश्तेदार बताया। मामले की तह तक पहुंचने के लिए उसे बैठा लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। इलाके ऐसी हरकत को देखकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अभी तक फिल्मों में ही फर्जी गवाह देखे थे, लेकिन आज हकीकत में भी देख लिए। इस मामले को लेकर जब तहसीलदार प्रकाश सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शक होने पर फर्जी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बैठाया गया। पूछताछ की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।